Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. हमसे एक रिक्वेस्ट आई कि मैम एक बिजनेस स्टडीज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, वो उसके एग्जांपल्स और उसके जो क्वेश्चंस हैं, वैसे तो न्यूमेरिकली बिजनेस स्टडीज में कम आता है, लेकिन कभी कभी 2-3 साल बाद ये कंसेप्ट आ जाता है, न्यूमेरिकली आपसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता क्या है। तो देखिए, कभी भी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में, किसी भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर डेट के ज्यादा होने से इक्विटी को फायदा होता है, क्या बोला मैंने, डेट के ज्यादा होने से इक्विटी को बेनिफिट होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अभी आपको कोई भी शब्द क्लियर नहीं हुआ होगा तो सबसे पहले तो कैपिटल स्ट्रक्चर समझते हैं। मान लीजिए ये दो कंपनीज हैं, राइट, कंपनी ए कंपनी बी। अगर आप देखेंगे तो कंपनी ए की जो कैपिटल इंप्लॉयड है या कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो है 50 लाख और कंपनी बी की कैपिटल इंप्लॉयड भी है 50 लाख। तो ये होता है कैपिटल इंप्लॉयड, जो टोटल पैसा कंपनी उधार लेती है। अब कंपनी ए ने कैसे उधार लिया, इक्विटी शेयर से 10 लाख और डिबेंचर से 40 लाख, यानी ये जो कंपनी है इसने डेट ज्यादा लिया हुआ है इक्विटी के मुकाबले। ऐसी कंपनी को हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी। इसमें क्या है, आपके पास डेट ज्यादा है, राइट, ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी, इसमें क्या है, डेट आपके पास ज्यादा है। फिर आती है बी कंपनी, इसमें क्या है, इक्विटी है 40 लाख की और डिबेंचर कितने का है, 10 लाख का, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी। इसमें इक्विटी ज्यादा है और इसमें इक्विटी कम है। इसमें थिन इक्विटी है, पहले वाले में कम इक्विटी है और इसमें क्या है, इक्विटी ज्यादा है। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूं ये है किसी भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। ये इस कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है, यानी कैसे इसने अपनी कैपिटल ली है, डेट को ज्यादा करके इक्विटी को कम लेकर, यानी ये थिन इक्विटी का कैपिटल स्ट्रक्चर है। और ये कंपनी बी है, इसका कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो दोनों का कैपिटल एम्प्लॉयड है 50 लाख, दोनों का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 50 लाख, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है उस 50 लाख को लेने का वो डिफरेंट है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल पैसा, जो कि दोनों का सेम है। कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों का अलग है, यानी उस 50 लाख को इन दोनों ने डेट इक्विटी से कितने प्रोपोर्शन में लिया, दैट इज व्हाट कैपिटल स्ट्रक्चर। दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये कहती है कि जब हम डेट, जो कि चीपर सोर्स होता है, सबसे सस्ता सोर्स होता है, अगर मैं इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर और डेट की बात करूं, सबसे सस्ता सोर्स होता है, अगर हम डेट से पैसा ज्यादा लें और उसका फायदा इक्विटी को पहुंचे, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आप कहेंगे ये कैसे होता है भाई, डेट ज्यादा होता है तो कंपनी को बल्कि नुकसान ही होता है। क्यों नुकसान क्यों होता है, एक तो कंपनी को सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है डिवेंचर वालों को, दूसरा वो फिक्स रेट से इंटरेस्ट लेते हैं। तो ऐसे में इक्विटी को फायदा कैसे होता है डेट से, बल्कि कंपनी का रिस्क तो बढ़ता है। तो हम आपको प्रॉपर एग्जांपल से समझाएंगे। देखिए, एक वर्ड याद रखिएगा, ऑलवेज कुछ नहीं होता। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी सिर्फ एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में होती है, उसे बोलते हैं फेवरेबल सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन, फेवरेबल सिचुएशन। तो हम आपको बताएंगे कि फेवरेबल सिचुएशन का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या मतलब है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है जब इक्विटी को फायदा होता है डिबेंचर इशू करने से आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में, यानी सिंपल शब्दों में इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर बाय इशूइंग अ डेट या टेकिंग अ लोन इन द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे अभी हम कंपनी ए की बात करें, यहां पर कंपनी ए है, अगर हम ये प्रूफ कर दें, देखिए इसमें डेट ज्यादा है, तो डेट को ज्यादा इशू करने से अगर इक्विटी का अर्निंग पर शेयर, जो उसका अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर कौन सा कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। लेकिन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कंसेप्ट होता कब है, ये आपको समझाना है, फेवरेबल सिचुएशन। अब इस फेवरेबल सिचुएशन का मतलब क्या है, तो सबसे पहले तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मींस यूज ऑफ डेट in the capital structure of company in order to increase the return available to equity shareholder। या सिंपल शब्दों में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है इक्विटी के प्रॉफिट को बढ़ाना अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को इंक्लूड करते हैं। इज इट ओके? लेकिन ऐसा होता कब है, जब फेवरेबल सिचुएशन होती है। अब ये फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशन का फंडा क्या है, तो देखिए फेवरेबल सिचुएशन मींस व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमने कॉमर्स में जो आपके पास रेशो वाला चैप्टर है उसमें भी ये फॉर्मूला पढ़ा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है आपने जो इन्वेस्ट करा उस पर कितना कमाया। तो इन्वेस्ट कितना करा हमने, 50 लाख, जैसे कि अभी आपको बताया इस कंपनी में, देखिए कंपनी ने कितना इन्वेस्ट करा है, 50 लाख, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना हमने पैसा इन्वेस्ट करा।
अब उसको इन्वेस्ट करके जो हम कमाते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू 100, ये आता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मान लेते हैं कि आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे और 5 लाख रुपए अर्न करे, राइट, ठीक है ना, इनटू में 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 10% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अब कंपनी ये देखती है कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट में अवेलेबल लोन के इंटरेस्ट से क्या लेवल है। अगर मान लीजिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% है और मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% है, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कतई नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, इसे बोलते हैं अनफेवरेबल सिचुएशन। यानी आप 10 रुपए कमाने हैं लेकिन आपने 12 रुपए इंटरेस्ट के देने हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि 10 रुपए कमाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये जो 10% की कमाई है ये 50 लाख पर है, और जो इंटरेस्ट देना है आपने 12% वो कितने पर देना है, अपने 40 लाख पर फिर भी ये फायदे वाला सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह रही कि 10 रुपए कंपनी ने कमाया और 12 रुपए कंपनी देगी, 2 रुपए का लॉस नहीं है कंपनी को यहां पर, लेकिन कंपनी को फायदा भी नहीं है, क्योंकि यहां पर 10% कमा रही है कंपनी, किसका, जो कैपिटल इंप्लॉयड करा। 50 लाख का 5 लाख रुपए तो कंपनी कमा रही है, ओके, और ज्यादा पोर्शन इंटरेस्ट में जा रहा है 12%। लोन तो 40 लाख ही है ना, तो 40 लाख का ही हम 12% देंगे, यानी 4,80,000 तो आपका इंटरेस्ट देने में चला जाएगा। तो तब भी ये फेवरेबल सिचुएशन नहीं होती, इसे बोलते हैं अनफेवरेबल सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में जितना आप डेट कम रखो उतना बेटर है, ठीक है ना। दूसरी सिचुएशन, अगर हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 10%, यानी हम अपने टोटल पैसे पर जो हम टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर 10% कमाएं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, 8%, इसे बोलते हैं फेवरेबल सिचुएशन। और ऐसे केस में ही ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वर्क करती है। ऐसे केस में आप जितना ज्यादा डेट इशू करोगे उसका सीधा फायदा किसको मिलेगा, इक्विटी को, ठीक है। इस वाले कंसेप्ट को ही हम फेवरेबल सिचुएशन कहते हैं। बात आती है कि मैम अगर आरओआई भी 10% हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% हो, तो ऐसे में फर्म इनडिफरेंट हो सकती है, कंपनी ले भी सकती है नहीं भी ले सकती, उसमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला कंसेप्ट फॉलो नहीं होता। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला कंसेप्ट कहां लगता है, जब फेवरेबल सिचुएशन हो, यानी जो कंपनी टोटल पैसे पर कमाई करेगी वो ज्यादा होना चाहिए जितना कंपनी ने लोन पर इंटरेस्ट देना है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कंसेप्ट समझने के लिए जरूरी है कि आपको फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशन पता होनी चाहिए। तो इन केस ऑफ फेवरेबल सिचुएशन मींस, in case of favorable situation means when ROI is greater than rate of interest, जब ROI, जब कंपनी की कमाई उसके द्वारा दिए गए इंटरेस्ट से ज्यादा होती है, तब डेट को इशू करने से, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को इशू करने से इक्विटी को होने वाले फायदे के कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो आई होप इट्स क्लियर कि फेवरेबल सिचुएशन में डेट ज्यादा इशू करना फायदेमंद होता है, और ये बात अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको प्रूव करके दिखाएंगे, और ये भी बताएंगे कि अगर अनफेवरेबल सिचुएशन होती है तो इक्विटी को बेनिफिट नहीं होता। यानी सिंपल सा फंडा है, जब आपके पास फेवरेबल सिचुएशन है तो डेट ज्यादा इशू करो, जब अनफेवरेबल सिचुएशन है तो डेट कम से कम इशू करो। इज इट ओके? तो हमने आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बताया। थिन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है, वहां पे इक्विटी कम है, डेट ज्यादा है। ऐसी फर्म को लीवर्ड फर्म भी बोलते हैं। लीवरेज का मतलब होता है वैसे रिस्क, ठीक है। जितना ज्यादा डेट होगा रिस्क भी कंपनी को ज्यादा होता है। किस तरीके का रिस्क होता है, कंपनी अगर टाइम पे इंटरेस्ट नहीं चुका पाएगी तो कंपनी की जो सिक्योर्ड प्रॉपर्टी है उसको बेच सकते हैं ये लोग। और ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी का मतलब है कि इक्विटी ज्यादा है, थिक है, वो ज्यादा है, और डिबेंचर जो है इसमें कम है। और हमने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर भी बताया, ये है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कंपनी ने टोटल पैसा लिया, ये दोनों का सेम है। कैपिटल स्ट्रक्चर होता है किस तरीके से आप लोगे पैसे को, ठीक है। और दोनों कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या था, डिफरेंट। तो हर कंपनी की अपनी अपनी सिचुएशन होती है, वो कैसे डील करना चाहती है। तो लीवरेज का हमने आपको मतलब बताया, रिस्क। लीवर्ड फर्म होती है जिसमें डेट ज्यादा हो, और अनलीवर्ड फर्म होती है जिसमें या तो डेट हो ही ना, या फिर बिल्कुल नॉन, मतलब लेस डेट हो, बहुत ही कम डेट हो आपके पास। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को हम न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है बच्चों को। तो अगर पेपर में आपके पास ये 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करने के बाद, यानी डेफिनेशन देने के बाद, इसे एग्जाम्पल के थ्रू आप जब समझाएंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा फ्रेम करना है कि आपने सबसे पहले आरओआई जरूर होनी चाहिए आपके पास, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके लिए आपके पास ईबीआईटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टैक्स रेट, ये सब कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे हमने खुद से एग्जांपल बनाया, कंपनी हैज अ कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख रुपीस, ठीक है। अभी कंपनी ने कितने लाख रुपए लगा रखे हैं, 30 लाख रुपए। टैक्स रेट चल रहा है 30%, आप कुछ भी ले लीजिए अपनी मर्जी से अज्यूम करके। रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10%। लेकिन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कब दिखाई देगा, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा हो। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने 30 लाख रुपए लगाए हैं, अगर आपको 3 लाख की ईबीआईटी होती है, 3 लाख,
तो 30 लाख का 10% 3 लाख होता है। अभी हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है 10%। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इससे ज्यादा होगा तभी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी लगेगा, नहीं तो नहीं। तो पहले तो अपने को यह देखना है कि फेवरेबल सिचुएशन है या अनफेवरेबल सिचुएशन है। अगर एक बार पता चल जाए ना कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, तो आप चुटकियों में बता सकते हो कि डेट इशू करना अच्छा रहेगा या नहीं इशू रहेगा। तो चलिए उसके लिए हमें क्या दे रखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है यही होता है EBIT या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट। अब मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ही देखिए फॉर्मूला बताया है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू EBIT। तो EBIT कितना दे रखा है, 4 लाख रुपीज, तो ये हमने लिखा 4 लाख। और इन्वेस्ट कितना करा हुआ है हमने, टोटल 30 लाख रुपीज। 10% से तो ज्यादा ही मिला है, क्योंकि 30 लाख का 10% कितना होता है, 3 लाख होता है, राइट। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ रहा है हमारे पास 13.33%। अब आप बिल्कुल क्लियर शब्दों में कह सकते हो यहां पर ROI ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, क्योंकि 13.33% ज्यादा होता है 10% से। ये कौन सी सिचुएशन है, फेवरेबल सिचुएशन। आंख बंद करके बोल सकते हो, अगर 3 ऑप्शंस में से आपसे किसी भी ऑप्शन में डेट ज्यादा पूछा हुआ है वो ऑप्शन चूज कर लो। तो देखिए ऑप्शन 1 में कहता है कि मैंने और डेट नहीं लेना अगर कंपनी को पैसा चाहिए। अगर डेट 10 लाख हो और डेट 20 लाख हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड में, तो 100% वाली बात है सिचुएशन 3 सबसे बेस्ट होगी, 100% वाली बात है। तो ये 30 लाख में बोल रहा है अगर मैं 1 रुपए का भी डेट ना रखूं, 10 लाख का डेट रखूं और 20 लाख का डेट रखूं, तब बताओ सिचुएशन क्या है। बेसिकली सिचुएशन को आप ऐसे फ्रेम कर सकते हैं कि कंपनी को टोटल 30 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड करना है। यहां पर आपकी इक्विटी आ गई, यहां डेट आ गई। सिचुएशन 1 में वो कह रहा है कोई डेट नहीं है, ये निल है, तो पूरे 30 लाख आपने इक्विटी से लिए। सिचुएशन 2 में कहता है 10 लाख आपने डेट से लिए, तो अगर 10 लाख आपने यहां से लिए तो 20 लाख इक्विटी के हो गए। और सिचुएशन 3 में कहता है कि 20 लाख डेट से लो। आपसे पूछ रहा है कौन सी सिचुएशन बेस्ट है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिचुएशन 3 सबसे बेस्ट आएगी और यही ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होगा, यानी इक्विटी को बेनिफिट हो रहा होगा। प्रूव करके दिखाते हैं कैसे। चलिए अब आपको एक फॉर्मेट बना लेना है, इसको बोलते हैं EBIT EPS एनालिसिस। तो आपने क्या लिखना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट जो कि हम लेंडर्स को देंगे, जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स वगैरह होंगे। फिर उससे आएगा आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा पैट। नंबर ऑफ शेयर्स जिससे हम अर्निंग पर शेयर निकालेंगे। ये जो प्रॉफिट होगा ये इक्विटी में बढ़ जाएगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स में बांट देंगे तो ये पता चल जाएगा एक शेयर को कितने पैसे मिले। तो सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 या सिचुएशन 3 है, तीनों में ही मेरा EBIT कितने लाख रुपए है, 4 लाख रुपए। तो मैंने यहां पे लिख लिया 4 लाख रुपीस, राइट। अब बारी आती है इंटरेस्ट की। तो जरा सिचुएशन 1 में देखिए क्या लोन है ही नहीं, तो यहां इंटरेस्ट जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। सिचुएशन 2 में 10 लाख है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना बता रखा है, 10%, तो कितना इंटरेस्ट चला जाएगा हमारा, 1 लाख। यहां पर 1 लाख का इंटरेस्ट डाल देते हैं। यहां पर हमारी कितनी है, 20 लाख रुपए डेट है, तो 20 लाख का 10% है ना, यहां पे 10% डेट लिख देते हैं। सिचुएशन 1 में कोई इंटरेस्ट नहीं गया क्योंकि डेट है ही नहीं। सिचुएशन 2 में 10 लाख का 10% 1 लाख, अब 20 लाख का 10% कितना चला जाएगा, 2 लाख। अब यहां पर क्या बचा आपके पास, पूरे 4 लाख रुपए बच गए। यहां पर क्या बचा हमारे पास, 3 लाख रुपए बच गए, और यहां पर कितना बचा, 2 लाख रुपए। अब बारी आती है टैक्स रेट की, विच इज 30%, हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो 4 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 1,20,000, 90,000, 60,000, राइट। अब हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा, ये बचा 2,80,000, ये राग बचा हमारे पास 2,10,000, और ये बचा हमारे पास 1,40,000। वैसे ऑब्जर्व करोगे तो सबसे बेकार यही लग रहा है ना कि यार इसमें तो प्रॉफिट सिर्फ 1,40,000 बचा और इसमें 2,80,000 बचा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया सिचुएशन 3 बेस्ट है, क्योंकि जितना डेट ज्यादा इशू करोगे उतना बेनिफिट है। क्यों, बिकॉज ये फेवरेबल सिचुएशन है। फेवरेबल सिचुएशन क्यों, क्योंकि यहां पर जो ROI आई थी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा आई थी। इसका मतलब यहां सिचुएशन 3 ही बेस्ट आएगी, बट अभी तक तो दिखा नहीं। तो चलो चलते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। अब नंबर ऑफ शेयर्स हमें निकालना है, तो लेट कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर एक शेयर का फेस वैल्यू नहीं दे रखा, तो लेट कर लेते हैं एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, राइट। तो अगर 30 लाख रुपए हैं और एक शेयर 100 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 30 लाख डिवाइडेड बाय 100, यानी यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 30,000। यहां पर इक्विटी थी 20 लाख की, उसको 100 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 20,000। सेम यहां पर कितने आ गए, 10,000। अब आप एक बात बताओ, ये जो 2,80,000 का प्रॉफिट है ये कितने लोगों में बंटना चाहिए, 2,80,000, सॉरी हाँ 2,80,000 का प्रॉफिट कितने लोगों में बंटना चाहिए, 30,000 लोगों में।
बेशक ये प्रॉफिट कम था लेकिन कितने लोगों में बटेगा, सिर्फ 10,000 लोगों में। तो अब देखो ये प्रॉफिट ज्यादा था लेकिन बटने वाले लोग भी ज्यादा थे, तो 2,80,000 का प्रॉफिट अगर हमारे पास 30,000 लोगों में बटेगा तो ये बचेगा हमारे पास 9.3 रुपीज। अब ये बचेगा तो हमारे पास आएगा ये 10.5 रुपीज, और अगर ये बटेगा तो 14 रुपए पर शेयर आएगा। तो अब आप बताओ इक्विटी को फायदा कहां हो रहा है, यहां पर वो पर शेयर कितने रुपए कमा रही है, 14 रुपए। तो ये है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जब फेवरेबल सिचुएशन हो, जैसा कि हमें यहां नजर आ रहा है कि यहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, दैट इज टर्म्ड एज फेवरेबल सिचुएशन। फेवरेबल सिचुएशन में हम डेट ज्यादा इशू करते हैं, उसका फायदा सीधा सीधा किसको मिलता है, इक्विटी को। तो डेट के इशू करने से इक्विटी को जाने वाला फायदा, उसे हम क्या बुलाते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, राइट। अब हम अनफेवरेबल सिचुएशन भी बताते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ऐसा हमेशा नहीं होता। तो फेवरेबल सिचुएशन में क्या है, डेट ज्यादा इशू करनी चाहिए बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या बताया हमने आपको, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, और कभी कभी इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं हम लोग, इंटरेस्ट अपॉन में वो पर्टिकुलर लोन या डिबेंचर इनटू में 100। अब बारी आती है अनफेवरेबल सिचुएशन की। तो अनफेवरेबल सिचुएशन कब होगी, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेस देन होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं होगा, और न्यूमेरिकली इसको एक्सप्लेन करते हैं कि वाकई में ऐसा क्यों होता है कि आपके पास उसका फायदा नहीं पहुंचता। देखिए जो असली रीजन है वो ये है कि जो इंटरेस्ट होता है, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं ऐसा होता क्यों है इसमें, कि ऐसी सिचुएशन में फायदा क्यों पहुंचता है। तो सीधी सी बात मैं आपको बताती हूँ, टैक्स। आप देखो सबसे ज्यादा टैक्स इस सिचुएशन में कब गया, यहां पर 1,20,000 रुपए गवर्नमेंट को फ्री में, और यहां पर आपका टैक्स सबसे कम गया। तो जो टैक्स बचता है ना इंटरेस्ट माइनस होने की वजह से, क्योंकि यहां इंटरेस्ट नहीं गया इसलिए सारा पैसा किसमें चला गया, ज्यादा पैसा किसमें चला गया, टैक्स में। टैक्स से पहले जो इंटरेस्ट कट जाता है, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, उसकी वजह से आपको गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़ता है। अब एक स्टूडेंट का सवाल होता है कि मैम गवर्नमेंट को टैक्स दें या लोनर को इंटरेस्ट दें, बात तो एक ही है, बात एक नहीं है ना। लोनर से जो पैसा लिया है उसी के पैसे को इन्वेस्ट करके हमने कमाई करी है, लेकिन जो हम गवर्नमेंट को देंगे, गवर्नमेंट से बदले में हमें कुछ ज्यादा नहीं मिल रहा, तो जितना टैक्स सेव हो हर ऑर्गेनाइजेशन वही चाहती है। तो यहां पर जो टैक्स की बचत हुई, देखिए 60,000 का टैक्स गया और यहाँ 1,20,000 का, तो जो 60,000 का टैक्स गया वो इनडायरेक्टली किसकी जेब में चला गया, इक्विटी की जेब में। इसीलिए जितना आप इंटरेस्ट पे करोगे उसका फायदा टैक्स बचत होगी, और टैक्स बचत का फायदा इक्विटी की जेब में चला जाएगा। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी होता है जब फेवरेबल सिचुएशन हो, अनफेवरेबल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। ये हम अभी आपको दिखाते हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड सेम 30 लाख रुपए है, टैक्स रेट 30% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने ले लिया 2,70,000, राइट। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, ROI निकाल लेते हैं। तो ROI का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 9%। अब आप बहुत क्लियर शब्दों में देख सकते हो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो यहां पे इक्विटी ही रखो, डेट इशू करोगे तो नुकसान होगा। प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। 3 सिचुएशन फिर से ले ली हमने, राइट। यहां पर EBIT तो सबका सेम रहेगा, 2,70,000, 2,70,000 और 2,70,000। पिछला ये एग्जांपल है, सिर्फ EBIT हमने कम कर दी। इंटरेस्ट इसमें कुछ नहीं जाएगा क्योंकि नो डेट है। सेकंड में 10 लाख का डेट है और इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, तो कितना इंटरेस्ट चला जाएगा 1 लाख। इसमें 20 लाख है तो कितना चला जाएगा 20 लाख का 10% यानी 2 लाख इंटरेस्ट चला जाएगा। अब हमारे पास यहां पर क्या बचा, अभी पूरे 2,70,000 बचे, यहां पर कितना बचा 1,70,000 बचा, और यहां पर कितना बचा 70,000। अब हमारे पास टैक्स आ गया 30%, राइट। तो ये चला जाएगा हमारा 81,000, फिर हमारा है 1,70,000 का 30%, ये चला जाएगा हमारा 51,000, और ये हमारा चला गया 21,000 रुपए। अब हमारे पास पैट क्या बचता है, ठीक है, 70,000 में से 21,000 चले गए, ये बचे 49,000, 1,70,000 में से 51,000 चला गया, ये बचा 119,000, और 270 में से हमारा चला गया 81,000, ये हमारे पास बचा 1,89,000, राइट। अब नंबर ऑफ शेयर की बारी आती है। तो नंबर ऑफ शेयर सेम सिचुएशन है, यही है ना, 30 लाख इक्विटी से लिए, 20 लाख इक्विटी से लिए, 10 लाख। तो सेम यहां पर एक शेयर हमने 100 का लिया है, 30 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 30,000। यहां पर 20 लाख है
उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 20,000 और इसमें हो गए 10,000। अब हमें निकालना है अर्निंग पर शेयर। अभी जो पूरा 1,89,000 है ये किसको मिल जाएगा 1,89,000 30,000 शेयर में बढ़ जाएगा तो कितना मिला 63 रुपीज। और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पर शेयर 59.5 और ये हो जाएगा हमारे पास 4.9 रुपीज। राइट, तो आप देख सकते हैं किसमें ज्यादा फायदा है, इसमें ज्यादा फायदा है। तो अनफेवरेबल सिचुएशन में ये क्लियर हो जाता है कि आपके पास सॉरी ये आएगा 6.3 रुपीज, सॉरी ये आएगा 6.3 और ये आएगा 5.95 और ये आएगा 4.9। तो दिस इज व्हाट कि बेसिकली आपको ये शो करना चाहते हैं कि अनफेवरेबल सिचुएशन में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं लगता। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, दिस इज कैपिटल स्ट्रक्चर और ये क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर फेवरेबल सिचुएशन है तो आप डेट ज्यादा रखेंगे, उसका फायदा अर्निंग पर शेयर पे पहुंच जाएगा, उसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो 20 मिनट में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के एग्जांपल, फेवरेबल सिचुएशन सब कुछ क्लियर करा है। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज जरूर सपोर्ट करिए, 1 मिनट लगाकर इन्हें शेयर करिए, अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग योर क्लासेस।